तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स ये सोचते हैं कि जीके के लिए कैसे पढ़ा जाए, क्या उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाए, कैसे उसको टाइम डिवोट किया जाए उसके हर एक सेक्शन को। तो उसके पहले मैं कुछ फैक्ट्स क्लियर करता हूँ आपके सामने, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 2 सालों में, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट मैंने किया है, ये मौका मुझे मिला है। तो एसएससी का जो सिलेबस है उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीके है। मैथ्स के लिए 40 to 50% बच्चों को कंसर्न रहता है, उनका एक वीक पोर्शन होता है मैथ्स, खास तौर से जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं या फिर वैसे बच्चे जिनको मैथ्स पढ़ने में मन नहीं लगता है। इंग्लिश बैकग्राउंड के जो नहीं होते हैं उनको इंग्लिश में दिक्कत होती है, लेकिन ये भी 40-50% से ज़्यादा लिमिट नहीं होता है। लेकिन जीके की बात अगर हम लोग करें तो जीके में 99% बच्चों को प्रॉब्लम होता है। शायद ही कोई ये कह पाए कि जीके में मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है जीके में, जीके तो मेरा अच्छा ही जाएगा, इसके लिए मुझे कुछ भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जीके का जो वेटेज है वो 700 मार्क्स में से सिर्फ 50 मार्क्स का है, लेकिन ये जो इसका एस्पेक्ट है, यही एस्पेक्ट इसको सबसे ज़्यादा क्रूशल बनाता है। इसी एस्पेक्ट की वजह से जीके को सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजी, सबसे ज़्यादा प्लानिंग के साथ पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है कि जीके का जो सिलेबस है वो सबसे बड़ा है। सारे सब्जेक्ट्स को एक तरफ हम करते हैं और जीके को एक तरफ रखें तो भी जीके उन लोगों को आउटवे कर जाएगा। तो आपको बहुत ही प्लानिंग से पढ़नी होती है। ये जो 50 आउट ऑफ 700 का जो मार्क है, इसको हमेशा आपको बैक हेड में रखना होता है, उसके हिसाब से ही आपको प्लानिंग करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जीके के टेंशन में दूसरे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ पाते हैं। हम लोग यही सोचते रहते हैं कि जीके में मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, जीके में 50 में से सिंगल डिजिट पे नंबर आ रहे हैं, 7 नंबर, 8 नंबर, 10, 12 नंबर आ रहे हैं, तो बाकी में अगर हम लोग 40-50 भी लाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो एग्जाम खराब ही जाएगा। इस टेंशन में बहुत लोग जीके क्या बाकी पूरा प्रिपरेशन का इफेक्ट हो जाता है। जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लेकिन इस एक्सपीरियंस के साथ मुझे और भी साथ मिला आप लोगों का। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी आप लोगों की तरह, तो ये त्रासदी सिर्फ मेरे साथ थी, लेकिन YouTube पे आने के बाद मैं काफ़ी लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला और मुझे ये समझ में आया कि टॉपर से लेके सबसे बिलो एवरेज वाले बच्चे तक हर कोई इस प्रॉब्लम का शिकार होता है, हर कोई इस प्रॉब्लम को फेस करता है। हम लोग की प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि हम लोग अक्सर खुद को सोलो विक्टिम की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कि जीके में प्रॉब्लम हमें ही है, हमारे ही कम मार्क्स आ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, सारे बच्चे इसको फेस करते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्मार्टली बिहेव करता है, जीके में जो कमी है उसको मैथ्स और इंग्लिश के थ्रू कंपेंसेट करता है उस कमी को, वही सिलेक्शन लेता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जीके को पढ़ने में घुस जाते हैं बुरी तरीके से। वो क्या करते हैं कि ल्यूसेंट पूरा पढ़ने लगते हैं, फिर एनसीईआरटी पे चले जाते हैं, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि मेरा मार्क्स फुल्ली सिक्योर्ड नहीं है, तो करंट अफेयर्स की तरफ झुक जाते हैं। उसके बाद भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उनके पास कलेक्शन का एक कंपाइलेशन हो जाती है, मतलब इतना मटेरियल उनके पास हो जाता है पढ़ने के लिए कि एग्जाम टाइम में वो फिगर आउट कर ही नहीं कर पाते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। जीके में वो मे भी 40+ स्कोर कर लेते हैं कोई या 35+ तो कर ही लेते हैं बहुत लोग, लेकिन अगर उनका ओवरऑल मार्क्स देखें मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, तो उनका ओवरऑल मार्क्स काफ़ी कम हो जाता है। शायद वो टीयर 1 में आपके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन की वजह से अच्छा स्कोर अटेंड कर ले, मे बी 190+ या 200+, लेकिन आप जाके देखोगे वो सारे बच्चे जो कि टीयर 1 में टॉप करते हैं, उनका जो रैंक टीयर 2 के बाद होता है वो 30+, 50+, 100+ हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अब तक बहुत ज़्यादा टाइम जीके को दिया, जो कि उनको टॉप नहीं करवाने वाला था। जो सब्जेक्ट उनको टॉप करवाने वाला था उस पर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। उसको कहीं ना कहीं उनको होता है ना, वो टेकन फॉर ग्रांटेड कि मैथ्स इंग्लिश तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ही, प्रीवियस ईयर हम लोग बना ही रहे हैं, मॉक टेस्ट में मार्क्स ठीक ठाक आ ही जाते हैं, जीके में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, इसी को पढ़ते रह गए। तो टीयर 1 में उन्होंने अच्छा मार्क्स सिक्योर किया, लेकिन टीयर 2 की जब बात आई तो उनका जो रैंक है वो आउट ऑफ 100 चला गया और वो अपने ड्रीम पोस्ट से दूर हो गए।